ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं बच्चों। किसी बच्चे को प्रीवियस लेक्चर में कोई डाउट, कोई टॉपिक समझा नहीं हो? अच्छा, एक चीज देखना, एक बच्चे का डाउट आया था कि ये नीचे पेज नंबर मैच नहीं कर रहा है, तो मैंने कुछ रीअरेंज करी है चीजें, इसलिए मैच नहीं कर रहा है। ओके, किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई भी पॉइंट समझा नहीं हो? फाइन, तो आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। जस्ट 1 मिनट। हाँ, जो मैंने नोट्स भेजे थे वो रीअरेंज थे, ये वाले नोट्स है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। ओके, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ हुआ क्या था। बेसिकली 31, 37 के बाद चेंजेस आए हैं। 37 के बाद 53 है, यहाँ पे आप देख सकते हो। 37 के बाद 53 है। ओके, रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस? सिद्धांत, आप करोगे? हाँ बच्चे, माइक ऑन करो। यस सर। हमने कुछ क्वेश्चंस वगैरह करे थे क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे? देख रहा हूँ पोटेंशियल के क्वेश्चंस अगर नहीं करे हैं ज्यादा तो वो भी करना जरूरी है। क्या करें, पहले क्वेश्चंस करोगे यस सर। या मैं पढ़ा दूं? मुझे लगता है क्वेश्चंस करने चाहिए यार थोड़े से। क्वेश्चन ही कर लो। ठीक है, चलो। हाँ बच्चे, तो यस जो मैं बताते जा रहा हूँ वो सॉल्व करते जाओ। बाकी पूरी ये बाकी सारी डीपीपी मैं होमवर्क दे दूंगा। 3-4 डीपीपी है, इनमें से कुछ कुछ क्वेश्चन मैं बताते जा रहा हूँ, वो करते जाओ। ओके सर।
रैंडमली क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कर लो, 2 करो, 3, 4, So like of good. 8 ये करो। टाइम लिमिट पे सॉल्व करना बच्चों इसको, 10-12 मिनट।
Last 5 minutes. Last 2 minutes.
ओके, टाइम अप। आंसर की देख लेते हैं, 1 2 3 4 और 8 का। B C B D A. So answers are D C B D and A. Okay, I'm calling out the questions. Just raise your hand if you have doubt. Question number 1. माइक ऑन करो पृथ्वीराज एंड आदित्य। हाँ सर। क्या दे रखा है बच्चे? There is an electric field in x direction. If work done on moving a charge of 0.2 coulomb for a distance of 2 meter along a line making an angle 60 degree with x-axis is 4, what is the value of E? क्या दिक्कत क्या है इसमें? 4 न्यूटन पर कूलम आया मेरा। हाँ 9 चार्ज Fe cos 60 होगा, यस सर। यस सर। राइट? ये कितना आएगा? QE। Q कितना दे रखा है हमें? 0.2। यस सर। E S कितना है? थ्रू डिस्टेंस 2 मीटर along a line, तो S2 है। यस into half is equals to what? 4। यस सर। E की वैल्यू कितनी आ गई? 4/0.2। यस कितना आ रहा है ये? 40/2 10 आ तो रहा है। यस सर। कहाँ गलती करी आप लोगों ने? सर डीवी का वैल्यू निकला गलती से। 960 दिया। 1060 की वो डिस्प्ले वर्क है ना? हाँ सर। ये तो कर लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2। I repeat question 2. Question number 3. Question number 4. Question number 8. अच्छा, मैं जब ये डीपीपी दूंगा ना तो ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन अभी आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते क्योंकि स्फेरिकल कंडक्टर का पोटेंशियल मैंने नहीं पढ़ाया है। ठीक है, तो अगर मैं डीपीपी के क्वेश्चन दे रहा हूँ जो नहीं हो, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि ये चीज नहीं हुई है, तो परेशान मत होना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 11 12 13 14 सॉल्व करो। यू हैव 10 मिनट्स, जल्दी। 8:33 से 8:43 तक।
Last 3 minutes. Last 1 minute. 8:43 तक का टाइम है आपके पास. ओके, डिस्कस करते हैं बच्चों. 10th का डी है, सॉरी बी डी सी सी डी. सो बी डी सी सी डी. These are the correct answers. Now I'm calling out the question. Just raise your hand if you have doubt. Question number 10. Question number 11. हाँ पृथ्वीराज बोलो बच्चे. सर नहीं आया ये. क्या दे रखा है इसमें? Electric field whose direction is radially outwards varies with as distance from origin r as shown in figure. ठीक है. Is taken as positive if the direction is away from the origin. Then work done by electric field on a charge 2 coulomb if it is taken from 1,1,0 to 3,0,0 is. याद आपके पीछे काफी डिस्टरबेंस आ रहा है. चलो ठीक है. अभी सबसे पहले अपन इसका स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल ले. पृथ्वीराज है ना. अगर मैं थीटा निकालूंगा तो tan थीटा कितना आ जाएगा मेरा? 20/,
3 माइनस √2 यस सर। है ना। अब ये लाइन ऊपर तक जाके हिट करेगी, यस सर। करेक्ट। तो अगर मुझे ये, क्योंकि हमें वो निकालना है ना x की वैल्यू, तो y इक्वल्स टू व्हाट, mx प्लस c होता है। यस सर। तो y मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, m हो गया -20/3 माइनस √2, क्योंकि वो तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखते हैं, करेक्ट। यस x, सर। जब x की वैल्यू 0 है तो y कितना है, 3 है। यस सर। ये आ गया मेरा, करेक्ट। Yes. ये है हमारा, यहाँ पे r आएगा, नॉट x, करेक्ट। यस सर। अब हमसे क्या पूछा है, वर्क डन ऑन अ फील्ड ऑफ 2 चार्ज इफ इट इज टेकन फ्रॉम दिस। तो वर्क डन क्या लिख सकता हूं मैं, सबसे पहले फोर्स हो जाएगा मेरा QE, यस सर। और वर्क डन हो जाएगा मेरा F.dr। यस सर। तो अब E की वैल्यू पता है, यस सर। राइट। तो इंटीग्रेट करा सकते हैं हम, हाँ यस सर, कर सकते हैं। समझा। यस सर। आपके अलावा और बच्चों को डाउट नहीं है इस क्वेश्चन में, यार ऐसा तो कैसे हो सकता है। हाँ शिवांग बोलो। हाँ शिवांग बोलो बच्चे। आपने डायरेक्टली एरिया क्यों नहीं फाइंड किया सर? एरिया फाइंड करके भी आ जाएगा, राइट। एक्चुअली एरिया को Q से मल्टीप्लाई करा दो, हाँ फिर 2 कूलम से, हाँ डायरेक्टली आ जाएगा, राइट। मेरे को एक्चुअली क्लिक नहीं किया, आपने जैसे ही बोला ना हिट कर गया, E और R है ना, तो डायरेक्टली आ जाएगा, करेक्ट। एरिया में बस एक चीज है, ये 1,0,0 तक कहाँ तक देखना है वो देखना पड़ेगा। एनीवेज यहाँ कहीं आएगा फिर वो। क्वेश्चन नंबर 12। हाँ जैन माइक ऑन करो। यस सर। क्या दे रखा है इसमें क्वेश्चन में, हमें गिवन है a point charge Q1 plus 6E fixed at origin of the coordinate system, and another point charge Q2 minus 10E is fixed at x equals to 8, ठीक है, नैनोमीटर। y and y equals to 0, ठीक है। The locus of all points in xy plane for which potential is 0, मतलब जन्म इसका और इसका मिला के पोटेंशियल 0 आ रहा होगा, हाँ राइट। अदर देन infinity is circled centered on x axis as shown, ठीक है। अब रेडियस ऑफ सर्कल हमसे पूछा हुआ है, राइट। तो सबसे पहले अगर मैं ये डिस्टेंस r ले लेता हूं, हाँ ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, Q1 कहाँ पे फिक्स कर रखा है हमने, ओरिजिन पे कर रखा है ना। हाँ नहीं, उसको r लेके कोई फायदा नहीं है ना, देखो Q1 ओरिजिन है ना, तो यहां से r ले लेता हूं, राइट। तो ये कितना आ जाएगा, 8 माइनस r आ जाएगा। यहाँ पे पॉइंट A पे VA कितना है, 0 है। K 6E by R प्लस K minus 10E by 8 minus R,
इज इक्वल टू व्हाट 0, हम्म, करेक्ट यस सर। है ना। अब अगर ऐसा है तो हमारा ये क्या कहते हैं, आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 6 के ई बाय आर इज इक्वल टू 10 के ई बाय 8 माइनस आर, राइट। के ई कैंसिल, तो हम क्या लिख सकते हैं 8 48 माइनस 6 आर इज इक्वल टू 10 आर। यहाँ से सॉल्व करोगे तो आर इज इक्वल टू 3 आ जाएगा आई गेस, राइट। एम ऑडिबल टू यू जन्म? आई गेस उसका फ्रीज हो गया। अच्छा मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा डिस्कनेक्ट हो गए थे, ये आ गया, हाँ। समझा क्या। अब हम्म, एक काम करते हैं, ये पॉइंट ए हो गया, सेम फंडा मैं यहाँ के लिए निकाल सकता हूँ बी हाँ। के लिए। ये अगर डिस्टेंस मैं x लेता हूँ हम्म, है, तो vb कितना हो जाएगा, vb हो yes, जाएगा 6 के ई बाय x, राइट, yes, माइनस, है ना, अगर हम देखेंगे 10 के ई बाय 8 प्लस एक्स yes, इज इक्वल टू 0, yes, राइट। तो यहाँ से हमारा वही आ जाएगा 6 के ई बाय एक्स इज इक्वल टू 10 के ई बाय 8 प्लस एक्स, तो ये आ गया 48 प्लस 8x इज इक्वल टू 10x। x की वैल्यू कितनी आ गई 24। कुछ yes। गड़बड़ करिएगा मैं, तो रैंडम एक्स कॉमा वाई कोई भी कोऑर्डिनेट से नहीं निकाल सकते। वेट 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 8x नहीं होगा, ये 6x होगा, तो ये आंसर आएगा 12, राइट। तो बच्चे अब मुझे r Yes, मिल गया और ये मिल गया, तो आंसर आ ही गया ना मेरा, हाँ सर। x प्लस r इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस, हाँ। सॉर्टेड। तो सबसे सिंपल तो तरीका मैंने तो कोई यही भी है ना। रैंडम कोऑर्डिनेट से फाइंड करने की कोशिश की थी। हाँ तो परेशान हो जाओगे ना, मुझे तो टाइम लिमिट पे सॉल्व करना है, अगर मैं यहाँ कहीं रैंडम कोऑर्डिनेट दूंगा तो मेरे लिए दिक्कत है ना, हाँ वो भी। राइट। फिर अगेन यस सर। उसका थीटा मान के आप उसका कॉम्पोन वो निकालो तो काफी लेंदी हो जाएगी। किसी बच्चे को कोई डाउट, ये दो तो बच्चों को फोर्थ डाउट आना। क्वेश्चन में भी आंसर कौन सा, बी होना चाहिए ना, फोर्थ कौन क्वेश्चन सा का। वाला, फोर्थ, हाँ मैं तभी ये वाला तो डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा। थ्री चार्जेस 2q माइनस पोटेंशियल क्यू एंड जीरो। माइनस क्यू आर लोकेटेड एट व्हाट इज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, ओके। फील्ड इज नॉन जीरो, 2q माइनस क्यू एंड माइनस क्यू, माइनस क्यू की फील्ड इधर होगी, इसकी इधर होगी और इसकी इधर होगी, तो फील्ड तो जीरो नहीं होगा हाँ। जैनब, राइट। यस सर। पोटेंशियल जीरो होगा, पोटेंशियल जीरो होगा, फील्ड इज नॉन जीरो, ये आएगा आंसर, करेक्ट। हाँ। ये इन्होंने पीछे गलत क्या दे रखा है, बी दे रखा है यार, मैंने गलत मार्क किया था शायद, अच्छा बी दे वो। रखा है, सॉरी, हाँ वही। बी आंसर। यार पूछो बच्चों, ये आपके लिए टाइम है, फिर आप कहोगे एग्जाम में मेरे मार्क्स नहीं आते, वो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ये अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो जैनब और प्लीज ग्रुप पे डाल देना। हाँ यस चलिए। ले लिया ना, तो 12th हो गया तो 13 हो जाएगा। चलो मैं कॉल आउट कर रहा हूँ, जिसको भी डाउट है पूछ लेना, 13 14 वो तो हो ही जाएंगे आई गेस, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। हम उन ऑब्जेक्ट्स का नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, बट
ठीक है, सॉल्व कर लो। 2 3 4 5, 7-8 मिनट है आपके पास।
आई गेस ये फ्रीज हो गया, मैं रिकनेक्ट कर रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। भी आवाज आ रही होगी बच्चों? हाँ, ओके, आई एम कॉलिंग आउट द क्वेश्चन, जस्ट रेज योर हैंड इफ यू हैव डाउट। आंसर 2 का ए है, 3, 4, 5 का डी है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, हाँ किसी को डाउट है? नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, माइक ऑन करो बच्चों। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है? हाँ। यस सर। क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन नंबर 4 में? कंसिडर 2 पॉइंट्स 1 and 2, ओके, इन अ रीजन आउटसाइड अ चार्ज स्फीयर। चार्ज स्फीयर की बात करनी है। यस सर। The 2 points are not very far away from sphere. If electric field E and V represent the if E and V represent the electric field vector and potential, which of the following is not possible? ठीक है, दोनों पॉइंट बहुत दूर नहीं है ना स्फीयर से। यस सर। और क्या दे रखा है हमें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय एक्स स्क्वायर होगा और पोटेंशियल होगा के क्यू बाय एक्स, राइट? यस सर। नॉट पॉसिबल पूछा है ना उन्होंने, तो अगर अच्छा हाँ, तो डी ऑप्शन आ गया ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है तो पोटेंशियल भी इक्वल होगा। कैसे मतलब? dv is minus e dot dr, यस हाँ। सर। so delta v is integration of minus e dot dr, यस right? यस सर। यस सर। तो अगर if e1 is equals to e2, अगर फील्ड इक्वल है तो दिस इंप्लाइज v1 is equals to v2। यस सर। इसको एक सिंपल लैंग्वेज में दिखा देता हूँ। ये वो है स्फीयर, यहाँ पे पॉइंट 1 है जो x1 डिस्टेंस पर है, तो पॉइंट 2 भी x1 पे ही होगा बिकॉज e1 is equals to e2। यस सर। यस सर। तो दिस इंप्लाइज v1 भी v2 के इक्वल होगा क्योंकि के क्यू बाय एक्स होता है। यस समझा? यस थैंक सर। यू। सी ऑप्शन में वो मैग्नीट्यूड के बारे में नहीं बात कर रहे, इसलिए वो इसीलिए करेक्ट है ना? करेक्ट। यस। क्वेश्चन नंबर 5, ओके, यहाँ तक क्लियर है? यू हैव 6 minutes। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 सॉल्व करो।
थ्योरी ओवर नहीं, थ्योरी कहाँ से ओवर है भाई, बहुत सारा है थ्योरी। बट मैं, अब मेरे जो नोट्स लिखे हुए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में उसमें क्वेश्चंस नहीं है बच्चों। हर चैप्टर में मैं क्या करता हूँ, थ्योरी पढ़ाने के बाद उसको कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, तो दैट्स व्हाट आई वांट कि अभी आप सॉल्व करो ये सारी चीजें। तो 3 क्वेश्चंस है।
आदित्य रीजन करो क्वेश्चन नंबर 12 तो दिख अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए एंड बी एक मिनट में चेक करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 12 में ये +2,2 लेना ओके इसको प्लस ले लेना लास्ट 1 मिनट करें डिस्कस बच्चों लास्ट 1 मिनट ओके आंसर की बता देता हूं बच्चों 10 11 12 का बी ए डी है ओके सो आंसर्स क्या क्या है बच्चों ऑप्शन बी ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी आई एम कॉलिंग आउट दीज क्वेश्चंस मतलब आई एम कॉलिंग आउट द क्वेश्चन नंबर्स जस्ट रेज योर हैंड इफ यू हैव डाउट क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 इसमें डाउट है मनस्वी वेदांत माइक ऑन करो यस सर क्या दे रखा है बच्चे यहाँ पर देयर एग्जिस्ट अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ओके Yes. इन स्पेस एज शोन इन फिगर पॉइंट ए बी सी डी मार्क कर रखे हैं which are equidistant from origin अब हमसे पूछा है if VA VB VC and VD are their potential respectively तो अब एक चीज सिंपल है मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ट्रैवल करती है हायर टू लोअर पोटेंशियल
Yes, sir. राइट। तो यहाँ पे वो पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये वाली साइड क्या हो गई, यहाँ पे अगर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा, ये इक्विपोटेंशियल वाली लाइन हो गई, Yes, sir. राइट। तो मैं क्या कह सकता हूँ, VA ग्रेटर देन VB ग्रेटर देन VD ग्रेटर देन VC। हो गया क्या? Yes, sir. ओके, Thank you, sir. वेलकम। लो योर हैंड। क्वेश्चन नंबर 11, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 11, शिवांग, पृथ्वीराज, दोनों माइक ऑन कर लो बच्चों। यस सर। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11 में हमें? क्वेश्चन नंबर 11 में हमें गिवन है पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड दिस, राइट? यस यस सर। तो अब हमारा डीवी क्या होता है? इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ EDR, यस राइट? डीवी कैसे सर? अरे रिलेशन बताया था ना, माइनस EDR ईडीआर ना? हाँ 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 ये राइट। इसको मैं लिख Yes, sir, सकता हूँ yes, हमारे sir. अकॉर्डिंग YI कैप प्लस XJ कैप डॉट यस सर। DXI कैप प्लस DYJ कैप, जे कैप। यस सर। राइट। यस सर। तो ये कितना आ जाएगा? यस सर। YDX प्लस XDY विद अ नेगेटिव Yes. साइन। ये YDX प्लस XDY क्या है? प्रोडक्ट रूल है, D ऑफ XY। यस और नो? यस इसका इंटीग्रेशन चल रहा है बाहर। यस ये बहुत बार यूज हो चुकी है अब चीज, तो ये अब हमें थोड़ा सा इंट्यूटिव होनी चाहिए कि अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा XY को तो YDX प्लस XDY आएगा। यस सर। यस सर। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? माइनस XY हाँ यस प्लस कॉन्स्टेंट Yes, sir. इज इक्वल टू व्हाट V। समझा? यस सर। अच्छा Yes. पॉइंट है, स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। डन। सर नेक्स्ट वाले में भी डाउट है। नेक्स्ट वाले में भी डाउट है, ठीक है। क्या Yes. दे रखा है? A uniform electric field exists in XY plane. The potential of points A, B and C are this. ठीक है। The electric field is, A का पोटेंशियल दे रखा है, B का दे रखा है और इसका दे रखा है, और इसका अपने को फिगर बना लेते हैं फिर अपन, सबसे इम्पोर्टेंट है ना। यस सर। A पॉइंट कहाँ दे रखा है हमने? 2,2। एक मिनट, नीचे ना पहुंचते। A पॉइंट हो गया 2,2, यस। B हो गया मेरा -2,2 यस। और C के बारे में क्या दे रखा है? 2,4 ना, तो यहाँ पे कहीं है Yes. C पॉइंट 2,4, राइट। यस यस। अब है ना, ये अगर दे रखा है और मुझसे पोटेंशियल, A का पोटेंशियल कितना है? 4 वोल्ट, इसका पोटेंशियल 16 वोल्ट और इसका पोटेंशियल 12 वोल्ट। तो यार Yes, अब sir. एक सिंपल चीज है ना, मुझे इन दोनों के बीच का सेपरेशन पता है, यस सर। L1, 4। राइट। हाँ. तो अगर मुझे ये पता है तो EX कितना आएगा? EX होगा -dV/dx। यस। तो A और B के बीच में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे, हैं, लेट्स से मैं B से A जा रहा हूँ,
बी से ए जा रहा हूँ तो मेरा हम्म। पोटेंशियल डिफरेंस आएगा फाइनल माइनस 16 ना, तो 4 माइनस 16 यस सर। करेक्ट। और dx यस कितना होगा, बी से ए जाऊंगा तो 4। 4 होगा, राइट। यस ex आ गया बच्चे यस मेरा कितना, 3 i कैप आ गया ex, हाँ राइट। यही चीज अगर मैं हाँ यहाँ पे देखूंगा ey, हाँ ey कितना होगा, माइनस dv बाई dy, यस सर। माइनस a टू c जा रहा हूँ तो ये कितना होगा 12 माइनस 4, और नीचे यस से सर। ऊपर जा रहा हूँ तो ये होगा 2। 2। तो इसको यस सॉल्व सर। करेंगे तो कितना आएगा, -4, राइट, यस -4 j कैप। तो आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड 3 i हाँ कैप हाँ माइनस 4 j कैप। यस सर। समझा क्या। तो यार यस जब सर तक अभी समझा। हम इनके प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, मतलब सिर्फ थ्योरी पढ़ के तो कोई फायदा ही नहीं है। तो मैं अभी इसमें 2 डीपीपी हाँ और है, वो भी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, इक्विपोटेंशियल सक्सेस वाला। अटेम्प्ट करो। एक चीज ध्यान रखना बच्चों, कहीं भी अगर आपका रिजिड ऑब्जेक्ट आ जाए, रिजिड ऑब्जेक्ट आपको पता है क्या होता है, रॉड आ जाए, रिंग आ जाए, डिस्क आ जाए, स्फीयर आ जाए, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, तो उसके पोटेंशियल मैंने नहीं पढ़ाए, वो मैं पढ़ाऊंगा आगे, ठीक है। तो उनको छोड़ देना। ये पूरे नोट्स अगर आपको चाहिए तो मैं भेज सकता हूँ इफ यू वांट, क्योंकि मैंने रीअरेंज कर दिया अभी है। इसमें अब हम है ना नेक्स्ट गॉस लॉ पढ़ेंगे। मैं आपको ऑर्डर बता देता हूँ क्या क्या होने वाला है। हाँ जानम बोलो। तो मेरे डीपीपी 3.1 के 11th क्वेश्चन में डाउट था। डीपीपी के 3.1 के 11th क्वेश्चन में डाउट था, एक मिनट मैं कर रहा हूँ डिस्कस। हाँ पृथ्वीराज कुछ बोलना है। सर जब हम dy बाय dr करते हैं तब सर हम उसको x के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएट y के रिस्पेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं ना। कर सकते हैं बिल्कुल, मैंने लिखवाया वो। ओके 3.1 के 11th में डाउट था। हाँ बच्चे क्या डाउट था बोलो। सर जन्म उसको बॉडी को अब रेडियल या आउटवर्ड मूव नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम डायरेक्टली कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं? डायरेक्टली कैसे इंटीग्रेट कर इंटीग सकते हैं। समझा नहीं, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, सॉरी। तो हम बॉडी को रेडियल या आउटवर्ड नहीं मूव कर रहे हैं, तो फिर हम डायरेक्टली कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं यार वर्क डन निकालने जब के लिए? वर्क डायरेक्टली इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं, तो मैंने तो वो लिखी, पहले इक्वेशन निकाल ली। हाँ सर वही, पर फोर्स और इसके बीच का जो डिस्टेंस चेंज हो रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिस्टेंस, हम्म सॉरी डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना हम्म हर पॉइंट पर, हम्म तो हम इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं डायरेक्टली? ये कॉस थीटा भी तो वेरिएबल हो गया ना। करेक्ट, एक मिनट दो। एन इलेक्ट्रिक फील्ड, बट इसकी इक्वेशन लिख के एक्चुअली है ना, इसका एरिया वाले मेथड में मुझे एक चीज दिक्कत आती है, 1,1 तो है ना, अगर यहाँ पे देखूंगा ना तो दिस विल गिव मी की है ना, इसका tan थीटा कितना आ रहा है, इसका tan थीटा हमारे साथ मैच कर रहा है क्या, नहीं हमारे साथ मैच नहीं कर रहा है। हमारा tan थीटा कुछ और आ रहा था, हमारा शायद 20/3 माइनस √2 आ रहा था, राइट। तो इस लाइन पे तो लाइन ही करेंगे ये पॉइंट्स, राइट, है ना। तो एक मिनट देना, मैं वर्क डन को एफ डी आर लिख सकता हूँ, राइट, जिसको मैं क्यू ई डॉट डी आर लिख सकता हूँ, राइट। बच्चों आवाज आ रही है, एक बार कोई एक रेज हैंड कर दो जो मेरे साथ डिस्कस कर रहा है, प्लीज माइक मत ऑफ करना। और ये मेरा फ्रीज हो गया, मैं रिकनेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं डिस्कनेक्ट करूँ।
जन्म आवाज आ रही है क्या? हाँ सर अभी आया। हाँ, आप प्लीज माइक मत ऑफ करना है ना, मुझे पता नहीं पड़ता वो है रीजन। तो डिस्कनेक्ट हो क्यों? गया था मैं बीच में। अच्छा, क्यों ई डॉट डी आर है, राइट, है ना। अब ई हाँ। डॉट डी आर में हमें क्या दिख रहा है? पॉइंट्स दे रखे हैं, दिस दिस दिस, ये आर का है ना, है ना। हाँ अब इनको कोऑर्डिनेट्स बताने चाहिए यार, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है ये बताना चाहिए इनको। तो रेडियल या आउटवर्ड वेरी कर सकता है। हम्म, एक बार मैं इसका एरिया निकाल के चेक करता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने पॉइंट के बारे में ये दे नहीं रखा, इसका एरिया कितना आ रहा है ना। इसका एरिया आएगा हाफ बेस इज √3 - 2 इंटू हाइट इज व्हाट 20, तो ये कितना आ जाएगा 10 √3 - 2। और अगर मैं क्यू से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्यू इंटू एरिया, तो कितना आ रहा है फिर या तो हम ऐसा नहीं 20। कर सकते कि एक स्फीयर एक बना दे जो 3,0 से पास कर रहा है इसका। जस्ट 1 मिनट देना बच्चे। 20 हाँ इंटू, हाँ yes। मुझे ऐसा लग रहा है कि अरे यार ये सिंगेज की डीपीपी वगैरह में ना थोड़े से वो दिक्कत है, कैलकुलेशन एरर वगैरह वो सब चीजें होती हैं। डी ऑप्शन आ रहा है मेरा इस अकॉर्डिंग, ठीक है। और 11th का क्या दे रखा है? डी ही दे रखा है, ओके। हाँ, अब बोलो आप क्या कहना चाह रहे हो। हाँ सर मतलब हम एक स्फीयर नहीं बना सकते जो ओरिजिन पर सेंटर्ड और जो 3,0 से पास कर रहा हो, और हम 1,1 से उस स्फीयर के वो पॉइंट जो मतलब आपको 1,1 और ओरिजिन। स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो पता ही नहीं है ना अभी, हॉलो है या सॉलिड है। ऐसे मतलब ऐसे इमेजिनरी स्फीयर बना देता हूँ, वो एक नहीं, इक्विपोटेंशियल तो सरफेस हॉलो में होता तो है ना। हॉलो के अंदर तो फील्ड 0 हो जाएगी, तो आपको सॉलिड बनाना पड़ेगा। तो मैं इमेजिनरी स्फीयर बनाने की बात कर रहा हूँ। हाँ, चलो मैंने एक इमेजिनरी स्क्वायर बनाया, बोलो अब क्या करना चाहते हो। हाँ वो स्फीयर 3,0 से पास हो रहा है और 1,1 और ओरिजिन पर जो लाइन जॉइन कर रही है मतलब y=x पर उस पर लाई कर रहा है। तो अभी और इंटीग्रेट इसका करके सेंटर कहाँ लिया है आपने? सेंटर कहाँ लिया है? 0,0 हाँ ठीक ओरिजिन है, पर। और ये 3,0 तो आपने रेडियस इसका ले लिया, ये हाँ करेक्ट 3 है ना, 3 ले यस। लिया। अब तो वो x=y लाइन पर लाई कर x=y लाइन, ये पॉइंट हो गया 1,1, ओके। रहा है। हाँ तो 1,1 और वो पॉइंट जो स्फीयर को मतलब स्फीयर टच से कर पास रहा है, हो रहा है उसके बीच में इंटीग्रेट कर सकते हैं ना। ठीक है। नहीं तो इंटीग्रेट वो करने नहीं के मतलब y=x लाइन पर जो स्फीयर का पॉइंट होगा। यहाँ हाँ या हाँ तो इन इक्विपोटेंशियल होगा तो फिर हमें वर्क भी मिल जाएगा। वो इक्विपोटेंशियल होगा, ठीक है। और आप क्या कहना चाहते हो? 1,1 जन्म, और 3 हाँ बाय बोलो। रूट 2 के बीच में इंटीग्रेट कर सकते हैं। नहीं समझा मुझे, 1,1 और 3/√2, ये पॉइंट कितना आया, आपने निकाल लिया क्या? 3/√2 3/√2 है। ये 3/√2 3/√2 आ रहा है, हाँ ये रेड में आपने मार्क किया। हाँ ठीक हाँ है, तो हम 1,1 और 3/√2 3/√2 के बीच में इंटीग्रेट करके फाइंड कर सकते हैं। ओके। मेथड तो ठीक है, आप जो कह रहे हो, आप कहना चाह रहे हो कि इसका और इसका तो सेम ही होने वाला है, तो मैं हाँ इन दोनों का निकाल लूं, मैच कर हाँ रहा है क्या? वो मेथड तो फाइंड ठीक नहीं है, किया मैंने अभी तक। हाँ वो मेथड तो ठीक है, अच्छा बट मैं एक बार मेरे, फाइंड करके देख। हाँ वो फाइन करके है ना ये, बट है ना, मुझे जो दिख रहा है ना, इन्होंने यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का पूछ रखा है, क्योंकि वो एरिया के साथ मैच करता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने पॉइंट जो बता रखे हैं वो इस तरीके से ही है, ओके। बट डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा तो फिर आंसर में कुछ चेंज नहीं आएगा ना, क्योंकि वो भी डिस्टेंस डिस्टेंस कैसे, 3 रहेगा ओरिजिन से। कौन सा? 3/√2 3/√2 का भी डिस्टेंस तो 3 रहेगा ना ओरिजिन से, तो आंसर में कुछ ठीक, चेंज वैसे भी नहीं आना चाहिए। राइट। हाँ मैं आपको ये डीपीपी फॉरवर्ड कर रहा हूँ बच्चों,
ठीक है, ये करके रखना और नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे। डाउट्स वगैरह का शेड्यूल मैं डाल दूंगा आपको ग्रुप पे। ओके